राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनाने जा रहे हैं हम माता संतोषी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। 6 बेटा उसके काम वाले थे। 7वां बेटा कुछ काम नहीं करता, घर में ही पड़ा रहता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप काम क्यों नहीं करती? वो बोला, मैं काम नहीं करता तो भी मेरी माँ बहुत प्यार करती है। कि हाँ, प्यारी माँ सबका झूठा खिलाती है। अब वो बोला, ऐसे नहीं मानूंगा, मैं एक दिन देखूंगा माँ, मेरी माँ झूठा खिलाती है कि थाली लगाए खिलाती है। एक दिन त्योहार था, माता ने तरह तरह के भोजन बनाए और बड़ी बड़ी भाभी आती, उन्हें भोजन बनाए। 6 बेटा खाना खाने बुला लिए। 7वां बेटा बोला, माँ मेरे सिर में दर्द है। जिस दिन घर में सो गया, पतरे से कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। 6 भाई खानों खाने बुलाए, सब तरह के भोजन दिए। जा दिन घर में चूरमा भी बनाया, चूरमा के पिंडे भी दिए। जब 6 भाई खानों खाकर चले गए, 6 भाई की थाली में से थोड़ा थोड़ा झूठा लिया। थोड़ा थोड़ा झूठा लेकर एक पिंडा बना लिया, उसमें अपना छोटा बेटा जगाया। बेटा बैठे हो जाओ, 6 भाई खाना खाएंगे, अब तुम भी बाकी हैं। वे बोले, माँ मैं खाना नहीं खा रहा, मैं चला परदेश। कि कल जाओ तो अभी जाओ। अब माँ से छोटा बेटा निकल लिया। रास्ते में अपनी पत्नी की याद आई। पत्नी एक गौशाला में गोबर थाप रही थी, उससे मिलने गया। जाते ही बोला, हम तो परदेश जा रहे हैं, आप अपने धर्म संभाल के रहिए। बोली, स्वामी जाओ परदेश, कछु निशानी दे जाओ। उसके हाथ में एक अंगूठी थी, उसने अपनी पत्नी को दी। अब वो बोला, मेरे लिए भी कछु निशानी दो। बोली, स्वामी मुंह पे कछु नहीं है, हाथ में गोबर भरा हाथ है, उसमें पीठ में थाप लगा दी। वो जाके परदेश चला गया। परदेश जाकर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। सेठ से बोला, सेठ जी क्या पैसे दोगे? कि भाई काम देखकर पैसे देंगे। तो इतनी तरक्की करी, थोड़े दिन में इतना कमाने लगा कि आधे का मालिक हो गया। सारे नौकर देख देख कर भाग गए। बोले, इसने थोड़े दिन में ऐसी तरक्की पा ली। उसका सेठ उसका काम सौंप कर परदेश चला गया। वो लेने वाले को लेता, देने वाले को देता। इसमें उसकी पत्नी को सास ससुर और बहू बड़ी बड़ी इतना दुख देने लगी। जंगल से लकड़ी मंगाती, चुनी भुसी की रोटी देती, नारियल के खोपड़े में पानी देती। एक दिन बौसी भैया किसी मंदिर के पास बैठी थी। वो बोली, बहन ये काय की पूजा है, आप काय कौन से देवता की पूजा कर रही हो? औरत बोली, ये संतोषी माता की पूजा है। कि संतोषी माता क्या करती है? कि सब कष्टों को मिटने वाली है, निर्धन को धन देती है, बिना संतान को संतान देती है, ये सभी अभिलाषा पूरी करती है। कि बहन मोए इस विधि बता दो कि 1.25 रुपए का गुड़ चने लेना और माता की कहानी सुनना। इस दिन खटाई मत खाना, माता का भोग लगाना, परिवार में प्रसाद बांटना। तो दौड़ी दौड़ी माता के मंदिर गई और माता के मंदिर जाकर बोली, माता मैं तेरा व्रत रहना चाहती हूँ, इतनी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? कि बेटी एक बोझ मेरे मंदिर में रखा कर, एक बोझ घर को ले जाया कर। जैसी करती थी, एक बोझ को बेच देती, गुड़ चना लाती और माता के मंदिर में भोग लगाती, प्रसाद पाती। करते करते बहुत दिन हो गई। एक दिन बोली, माँ सब कुछ उसने दे दिया। 2-4 सोमवार भये, जब ही माता ने उसकी सुनी, उसका पति का पत्र आ गया। कछु पैसे भी आ गए। परिवार वाले जेठ जिठानी के बच्चे कहने लगे, काकी के
तो पैसे आने लगे कि भाई सबके लिए आए, मेरे लिए थोड़ी आए। देवरानी जेठानी मोह बनाने लगी। दौड़ी दौड़ी माता के मंदिर में गई, बोली, माँ मैंने पैसा थैला नहीं मांगी, मैंने तो अपना पति मांगा था कि भोली पुत्री तेरा पति आएगा। अब माँ बोली, मैंने इससे कह तो रही, तू तो इसको याद भी नहीं करता, इसके पति को कैसे बुलाऊं। सेठ के लड़के के पास माता गई। सेठ के लड़के से माता बोली, सेठ का लड़का सोता है कि जागता है? कि माँ सोता हूँ न जागता हूँ, बीचे बीच पड़ा हुआ हूँ कि तेरी पत्नी बहुत कष्ट पा रही है, तेरे माँ बाप बहुत कष्ट दे रहे हैं। कि हाँ माँ जानता हूँ कि माँ अब तू अपने घर को जा। कि माँ कैसे जाऊं, लेने वाले लेने गए, देने वाले देने गए। अब वो बोली, माता के नाम का दीपक जला देना, नहा धोकर सुबह एक दीपक जला देना, लेने वाले ले जाएंगे, देने वाले ले जाएंगे। उसने जगह 2-3 आदमी को अपना सपना बताया। आदमी बोले, ये कोई सपने की बात सच्ची होती है का? एक आदमी बोला, हाँ भाई करके तो देख। वो सुबह जगह माता के नाम का दीपक जला दिया, लेने वाले ले गई और देने वाले दे गई। उसने काम समझाकर घेने लत्ते खरीद कर अपने यहाँ की तैयारी कर दी। जब तैयारी करी, मंदिर में धूल उड़ रही थी। वो बोली कि माँ आज ये किसकी धूल उड़ रही है? कि बाबली तेरा पति आया है, 3 गड्डी बना ले, एक गड्डी मंदिर में चढ़ा, एक पानी की पार पर रख, एक घर को ले जा, बाकर में पटक के आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, चुनी हुई की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। तो जो सरोवर की पार पर पटका था, एक मुसाफिर खाना बनाया गया और रोटी खा गया बनाकर। जब उसका पति वहाँ घर पर पहुंचा, जैसा ही उसने किया, एक बोझ माता के मंदिर में रखा, एक सरोवर की पार पर रखा, एक गड्डी बांधकर घर को ले गई, जाकर बाकर में पटक दिया और बोली, सासू माँ लकड़ी लो, चुनी भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। जब बोली, बेटी ऐसे क्यों बोलती है, तेरा ही तो पति आया है। बाहर से वो लड़का निकला भी अंदर से और बोला, माँ ये कौन है? कि तेरी पत्नी है, 4 टाइम का खाना खाती है, घर घर डोलती है। कि हाँ माँ तू भी देखिए, ये भी देखिए, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। माँ ने दूसरे घर की चाबी दे दी। उसने अपना घर धनदान से भर दिया। पत्नी बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। जब माता का उद्यापन करा तो माता के मंदिर में गई। माता उद्यापन कैसे करूं? माँ बोली, किसी छोटे छोटे बच्चे जमाना, ये जेठानी के बुलाना, परिवार के हों परिवार के बुला और परिवार के बुला लेना, खटाई मत देना। उसने सारी चीज बनाई और बच्चे को खवाई। देवरानी जेठानी ने बच्चे सिखा दिए जाकर खटाई मांगना कि चाची हमें खटाई दो, कि बेटा खटाई नहीं खाते तो पैसे दो। उसने पैसे दिए। पैसे इनके बालक इमली लेकर खाए। इसमें राजा के सिपाही आए, उसके पति को पकड़ ले गए। अब देवरानी जेठानी बोली, चोरी का माल लाया है, चोर बन गया है, पकड़ के तो ले जाएंगे। सारी हंसने लगी। भगी भगी मंदिर में गई और बोली, हे माँ तेने हंसा के क्यों रुवाया? ऐसा क्यों किया कि पगली, तेने ऐसा क्यों किया? मेरा व्रत भंगारा, तेने उद्यापन किया, बच्चे इनको खटाई गई, ऐसा क्यों किया? कि माँ ऐसा अब नहीं होगा, उद्यापन फिर करूंगी। कि पगली, ये जेठानी के लड़के नहीं आवे तो और किसी के बुला लेना, परिवार के बुला लेना, रिश्तेदार के बुला लेना, पर खटाई मत देना। कि ठीक है माँ ऐसा ही होगा, पर मेरा पति आ जाए। हाँ पगली, रास्ते में पावेगा तेरा पति। वहाँ से गई, उसका पति रास्ते में पाया। वो बोली, कहाँ गई थी? कि मैं बहुत धन कमा के लाया था और उसका टैक्स भरने राजा के लिए गया था। चलो माता का उद्यापन करना है। फिर माता का उद्यापन किया और जेठ जेठानी के लड़के बुलाए। फिर जेठ जेठानी ने सिखा दी लड़की। तो वो बोली कि अब खटियाई नहीं है, ना पैसे दूंगी ना खटियाई दूंगी, धूमधाम से
उसने उद्यापन किया। माता ने एक उसको बेटा दिया। बेटा ले जाती, रोज मंदिर में जाती। अब माता बोली, ये रोज पगली मेरे मंदिर में आ रही है, एक दिन इसके घर तो चल के देखूं मैं। तो माता उसके घर सबरे शरीर में अपने में गोल लपेट कर, चने लगाकर, मोटे मोटे होठ बनाकर मक्की भनक रही है, भयंकर रूप से फटे टूटे कपड़े थे। और माता उसकी घर माई गई थी। सास ननद ने सबने किवाड़ लगा ली। बोली, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई। वो देख कर पहचान गई, ये चुड़ैल नहीं है, मेरी माता है। लड़का उसके पैरों में पटक दिया। जब लड़का उसके पैरों में पटक दिया, माता ने अपना रूप धारण कर लिया और बाल बच्चे देवरानी जेठानी के आए, देवरानी जेठानी के आई। माता के चरणों में पड़ गई और माता से माफी मांगने लगी, हे माँ, ऐसी गलती नहीं होगी। सबरी जुर्म मिलकर देवरानी जेठानी व्रत करने लगी और माता के पैरों में गिर गई और उसका घर धनदान से भर दिया। हे माता रानी, जैसे उसको दिया ऐसे सबको देना। कान कहने वाले, सुनने वाले, ऊंचा भरने वाले सबकी अवला का पूरी करना। जय संतोषी माता की।